हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये थायराइड फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट। सो पैरामीटर में क्या है, फ्री T3 सीरम एंड रिजल्ट क्या है मेरा 5.3, नॉट 3, 5.7। बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज जो है वो 3.5 से 6.5 होना चाहिए, क्लियर। सो जैसे कि अगर आपको थायराइड की टेस्ट करानी है तो अगर उसमें आपको क्या क्या जानना ज़रूरी होता है, तो थायराइड की टेस्ट में T3, T4 और TSH की मात्रा कितना है, बढ़ा है, घटा है, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर बढ़ गया है तो भी प्रॉब्लम है, घट गया है तो भी प्रॉब्लम है। तो बढ़ गया है तो हाइपरथायरॉयड हो जाता है और अगर घट गया है तो हाइपोथायरॉयड हो जाता है। तो हाइपर और हाइपोथायरॉयड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको हाइपरथायरॉयड है ना, तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होने की वजह से आपका वेट लॉस होने लग जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और हाइपोथायरॉयड है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने लगता है। तो जो फर्स्ट हाइपरथायरॉयड है उसमें स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है, और जो सेकंड है उसमें चक्कर वगैरह बहुत आता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम है थायराइड होने की वजह से। बाकी में रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, फ्री T3 सीरम जो है वो 5.7 का रिज़ल्ट दिखा रहा है मेरा, और होना कितना चाहिए, 3.5 से लेकर 6.5 होना चाहिए। तो ये बराबर है, ना ज़्यादा है ना कम है T3। और ये मतलब जो दो फंक्शन है वो दोनों फंक्शन प्रॉपर, मतलब जो दो टेस्ट है हाइपर और हाइपो, उसके लिए एक ही टेस्ट कराया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों से पता चल जाएगा, T3, T4 और TSH। अगर आपका T3, T4, TSH अगर आपका बराबर है ना, तो आपका हाइपर और हाइपोथायरॉयड जो भी है, किसी किसी को पता है दोनों होता है, कभी उनका वेट कम हो जाता है, कभी उनका वेट बढ़ जाता है। अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम या फिर दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम, तो आपको यही एक ही टेस्ट कराना था, उसमें आपको सब पता चल जाता है। सो काइंडली नोट चेंज इन रेफरेंस रेंज एंड मैथड। ये फ्री T4 सीरम 13.7 है मेरा, और 11.5 से 22.7 होना चाहिए, तो ये भी बराबर है। काइंडली नोट चेंज इन रेफरेंस। एंड TSH जो है वो 0.982 है, कितना होना चाहिए, 0.55 से लेके 4.7, तो ये भी नॉर्मल है। काइंडली नोट इन चेंज, ओके, ठीक है। तो रिजल्ट तो यहाँ पे सब नॉर्मल दिखा रहा है। नॉर्मल मुझे कैसे पता चल रहा है, ये रेफरेंस देख करके, रेफरेंस के अंदर आ रहा है तो नॉर्मल है। रेफरेंस कितना, 3.5, 6.5 कितना है, 6.5 के अंदर है तो नॉर्मल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल है। बाकी आपको पता कैसे चलता है कि क्या कैसे है। सो जो TSH है, T4 है, T3 है, यहाँ पे देख लीजिए, TSH अगर आपका हाई है, T4 और T3 नॉर्मल है, तो इंटरप्रिटेशन में क्या माना जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है आपको, ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म है। और ड्रग, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, रिकवरी फेज़ में है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे दिखा सकती है। और अगर TSH अगर आपका हाई है और T3, T4 लो है, तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटोइम्यून थायरॉयडिसिस एंड पोस्ट रेडियो आयोडीन। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है ना कि मतलब, हाँ, जो हाइपोथायरॉयडिज्म जिसकी वजह से वेट गेन होता है, उसमें आपको नमक बहुत बोलते कम खाने के लिए, क्योंकि नमक कम खाओगे तो अच्छा रहेगा। नमक खाने की वजह से भी थायराइड बढ़ता है, थायराइड बढ़ने की वजह से बॉडी में सूजन आती है, ओके। सो आयोडीन, यानी कि आयोडीन किस में पाया जाता है, आयोडीन नमक में पाया जाता है। तो आयोडीन अगर ज़्यादा कोई खा रहा है तो उसको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। लो हाई है तो हाइपोथायरॉयड हो सकता है वापस से, लो है नॉर्मल है वापस से इसमें, ओके। अभी तक यहाँ पे क्या बता रहा था, आपको दो केसेस में क्या बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, और लो हाई में क्या बता रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। लो है नॉर्मल है वापस से हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बता रहा है। सारा कुछ लो है, तब क्या बता रहा है आपको, सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉन थायरॉयडिकल इलनेस, रिसेंट एरेक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म, ओके। सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉन थायरॉयडिकल इलनेस, तो सेंट्रल मतलब बीच का आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, नॉन थायरॉयडिकल इलनेस है। हाई है इंटरफेटिंग एंटी TPO बॉडीज, ड्रग इंटरएमोनिन हाइपरम एंड बीटा ब्लॉकर, स्टेरॉइड एंड एंटी एपिलेप्टिक्स। अगर आपको हाई है ना, तो आपको एपिलेप्टिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी वजह से। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इससे रिलेटेड इतना ही। और कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।